तो हम लोग अगले टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को बताइए, हम लोग यूपीपीसीएल का एआरओ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। टू क्रिएट अ बुकमार्क, बुकमार्क याद है एमएस वर्ड में यूज किया जाता है, जिसे आप क्लिक करके डायरेक्ट पेज पे जंप कर सकते हैं। ये किस मेनू के अंदर मिलता है? में होता है सर, इंसर्ट में सर। सही है। अच्छा, आप लोगों को अगर क्वेश्चन ना आए कभी, और इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा कि कोई ना कोई ये किसके अंदर होता है किस तरह, तो आप समझ जाइएगा पहली चीज, मेनूज हमेशा बनाए जाते हैं, वो इस्तेमाल कैसे होंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये मेनूज दिख रहे हैं, तो आप मेनूज के नाम से उसकी प्रॉपर्टी समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज कंप्यूटर या पेज में डालनी है, ऐड करनी है, तो इंसर्ट में मिलेगा वो सब। इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट बुकमार्क, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट वर्ड आर्ट, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, सब कुछ। पन्ने की लंबाई चौड़ाई, पन्ने की सेटिंग, पेज लेआउट, ठीक। रेफरेंसेस में आप लोगों की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि कभी कभार होता है ना कि हम लोग टॉप में कुछ लिखते हैं तो उसमें साइड में 1 लगा देते हैं, जिसे फुट नोट और एंड नोट कहते हैं। रेफरेंस करते हैं कि हाँ भाई ये चीज यहां से अवेलेबल हुई है। मेलिंग में पूरा काम आप लोगों का मेल मर्ज का है। रिव्यू में आपको स्पेलिंग, थ्रेसेस, और आप लोगों को याद हो कमेंट्स वगैरह हम लोगों ने यूज किए थे। व्यू में पन्ने को देखने के अलग अलग तरीके हैं, फुल स्क्रीन व्यू, रूलर को देखना है, 1 पेज को देखना है, 2 पेज को देखना है, ये सब क्लियर। और होम में आप लोगों को जो बेसिक्स हैं फॉर्मेटिंग के वो हैं। तो आप लोगों को अगर कभी ना आए समझ में, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्या काम है उसका। प्लॉटर किस तरह का डिवाइस है? आउटपुट है सर ये। प्लॉटर काम क्या करता है बताओ? प्रिंटर की तरह करता है बड़े बैनर्स निकालता है। DVD having a DVD having 1 slide and 1 layer can use hold up to, बताइए। 4.7 GB। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक साइड में डाटा स्टोर होगा, एक साइड। क्या DVD स्लाइड गलत लिखा हुआ है? ये साइड है, 1 साइड होती है। क्या DVD डुअल साइड भी आती हैं? हाँ जी, देखिए आप लोगों ने। अब दिया है तो हो ही सकता है। नहीं आती जी, बराबर नहीं बताता सर। डुअल साइड मतलब DVD को पलट के भी डाल दीजिए, ऐसा भी होता है? नहीं सर, देगी तो ना उल्टा चलने लगेगी। डुअल साइड DVD होती है बच्चों, जिसकी कैपेसिटी जस्ट डबल होती है, 8.7 GB की होती है। लेकिन आपको उसमें पलट के नहीं डालनी होती है, डालनी उसी तरीके से होती है। हेड का जो लेंस होता है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से रीड करता है। सर यदि पलट के डाल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, घूमेगी, उसको हेड को नहीं मिलेगा, बाहर फेंक देगा फिर से। अच्छा, ऐसा थोड़ी कि तुम उल्टा चला दोगे, मतलब कि शादी में जा रहा था मतलब मूवी को पीछे से सर। हाँ पीछे। नहीं, आजकल मूवी कौन देखता है? आजकल आप घर में DVD में शादियों वाली देखी जाती है, मूवी कौन देखता है आजकल DVD? हाँ सर, तो शादी वाली सीधा सर स्टार्ट। उसमें पता कहाँ से चलता है कि वो 1 साइड है 2 साइड? उसमें आप DVD के अंदर की तरफ देखो, जो छोटा सा गोला होता है अंदर से प्लास्टिक वाला, उसमें DVD में एक डिजिटल, एक लेजर बीम से लिखा रहता है कंपनी का नाम, मोजर बियर या समथिंग। उसको आप देख के पहचान सकते हो कि उल्टी कौन सी है, सीधी कौन सी है। आगे बताइए। मैसेजेस दैट अ वेब सर्वर transmit to the web browser so that the web server can keep track of the user activity on the specific website are called कुकीज। सर ये स्पैम होगा, स्पैम में आते हैं ऐसे। ट्रैश होगा सर। ऐसा होगा सर, स्पैम तो जैसे बहुत सारे मेल भेज देते हैं तो स्पैम। इसका सही जवाब कुकीज है। पहले तो बताइए थ्रैश क्या होता है? कुकीज होती है, डस्टबिन होता है। मेल आईडी का डस्टबिन है, जो भी आप कुछ डिलीट करेंगे वो थ्रैश में जाएगा। स्पैम क्या होता है? सर स्पैम है मेल आईडी का अनवांटेड या अनवांटेड कंपनी मेल्स या इस तरह की मेल्स। कुकीज आपको दिखती नहीं है। अगर आप सोचें कि कुकीज हमें यहाँ पे ब्राउजर में होंगी, ना,
कुकीज आपके ब्राउजर में या फिर कहीं पे भी दिखेंगे नहीं, वो आप टूल्स में जाइए, इंटरनेट ऑप्शन पे जाइए, और इंटरनेट ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ डिलीट करने के लिए आता है कि आप टेम्प फाइल, हिस्ट्री और कुकीज डिलीट कर सकते हैं। आप डिलीट पे जाइए और कुकीज को लेकर डिलीट करिए। कुकीज क्या करता है, आप लोग इंटरनेट पे जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट के साथ साथ उस वेबसाइट का काफी सारा कंटेंट जो स्टैटिक कंटेंट है वो उसके साथ साथ आपकी कुकीज में आके सेव हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम आप लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट फास्ट खुलती है क्योंकि उसमें से काफी हिस्सा आपका ऑलरेडी आपके पास पहले से है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये होती है कि कुकीज आपके सिस्टम की स्पेस को भी भर रही होती है। ठीक, तो कुकीज को आप बीच बीच में साफ करते रहिए, ये जरूरी है। ये आपके मोबाइल में भी होती है, तो इसीलिए मोबाइल में भी हम लोग कहते हैं डिस्क क्लीनअप वगैरह चलाते रहिए। और सर कहाँ पर होता है ये? किसमें? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चले जाइए, टूल्स में जाइए, इंटरनेट ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पर आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है। आप इतनी दूर ना कर पा रहे हो तो कुकीज वगैरह इन सबको साफ करने के लिए टेम्प फाइल उड़ा दिया करिए। रन पे जाइए, यहाँ लिखिए %temp%, एंटर मार दीजिए और देखिए यहाँ पे खूब सारी टेम्प फाइल्स आ जाती हैं। इन सबको बीच बीच में सिलेक्ट करके डिलीट करते रहिए। अच्छा, एक चीज आपको और बता देता हूँ कि जब कभी आपके सिस्टम पे कोई अटैक करता है, खासकर जब मतलब आप लोगों का वल्नरी अटैक होता है या फिर कोई इस तरीके से साइबर अटैक करता है, तो वो कोशिश ये करता है कि आपकी टेम्प फाइल्स को कॉपी कर ले या टेम्प फाइल को उठा ले। क्योंकि आप लोग टेम्प फाइल्स में जब भी आप कुछ कभी कभार देखा होगा, ब्राउजर पे आप लोग कोई यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो स्क्रीन पे साइड में लिख कर आता है क्या ये पासवर्ड सेव कर लें। हम लोग पहले अक्कड़ करते हैं, फिर बकवा करते हैं, हमने करते लाओ सेव करते हैं, बार बार कौन लिखे। तो वो सेव कहाँ हो रहा है, वो ब्राउजर्स में सेव नहीं होता, वो आपकी इसी तरह के टेम्प फाइल्स में जाकर सेव हो जाता है। तो नहीं करना चाहिए सर? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिनके यूट्यूब और सर ये टेम्प में जब करते हैं तो कुछ फाइल का भी डिलीट ही नहीं होता, ऐसा क्यों? हाँ, वो आपकी यूज हो रही होती है ना फाइल, ब्राउजर उनको कंटिन्यूस यूज में ला रहा होता है तो उनको नहीं डिलीट कर सकता वो। आपने मान लीजिए कि आप लोगों ने डिफॉल्ट पेज सेट कर रखा है तो डिफॉल्ट पेज की वो फाइल वहां पड़ी हुई है, इसीलिए वो डिलीट नहीं करने देगा उसे। ऑडियो एडिटिंग इज पॉसिबल यूजिंग, बताइए ऑडियो एडिटिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? 3 है, एक है Udacity, VLC एंड Picasa। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, ये है Audacity, एक 3 नन ओनली। ऑप्शन नंबर 4। अब VLC में क्या आप ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं? VLC में प्लेयर है, Picasa नहीं किस सर, काम में नहीं आता सर, है? नहीं सर, ये फोटो के लिए आता है, इमेजेस के लिए, फोटो व्यूअर्स करने के लिए यूज होता है, तो Audacity ही है। Audacity यही मतलब होता है। Audacity। हाँ, आपको पता है Audacity एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है Audacity। मतलब इसका मतलब होता है बोलने की हिम्मत। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने मेरे से ये बात कह दी। ठीक, सी द Audacity। इमेज एडिटिंग इज पॉसिबल, बताइए किसमें से? इमेज एडिटिंग सर अब सब में, इसमें सब में हो जाएंगे। एडोब में भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी, पिकासा में भी होगा। सर 1 और 2 सब में होता है। पिकासा में इमेज एडिटिंग देखिए 1, 2 एंड 3। पिकासा में भी आप लोग फोटो में ना गोरा काला घुमाना, लेफ्ट राइट क्रॉप, ये सब दिए रहते हैं। तीनों है इसका ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, स्केप सीक्वेंस /R, इसका इस्तेमाल C++ लैंग्वेज में पूछ रहा है। हम C के बारे में बताएंगे, बता सकते हैं? कल मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। सर ये रिटर्न करता है सर, कुछ रिटर्न होता है सर, कैरेज रिटर्न होगा सर, रिटर्न वैल्यू दे रहा था सर। कैरेज रिटर्न है। कैरेज रिटर्न का यूज क्या होता है, कोई बता सकता है? कल मैंने आपको बताया था, एक बैक से मिटाने वाला और आगे से मिटाने वाला। आगे से
जी ठीक है, तो ये आपका कैरेज कौन, एडिटर है सर, कैरेज ये वाला बताइए ये किस काम के लिए आता है? ये देखिए carriage return. आगे से Carriage बताइए। return in a C programming is a special code that helps to move the cursor to the beginning of the current line. यानी कि आगे से। याद है कल हम लोगों ने आगे लास्ट से टाइम एक शुरू। क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था जिसका आंसर HAI हाई आया था, जी 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 तो उसमें इसी का तो इस्तेमाल लगाया था हम लोगों ने। तो अगर आप /R लगा देते हैं तो आपका जो लिखा हुआ मैटर है वो वर्ड के शुरू में जाकर ऐड हो जाता है, ठीक। और /B का काम क्या है? ये बैक स्पेस हो जाएगा सर। बैक स्पेस space पीछे से मिटाता है। बिल्कुल सही, ये भी हम लोगों ने पीछे यूज किया था। तो दोनों क्लियर हो गए? जी सर, हो गए जी। अगला बताइए, आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट ऑफ द फंड ट्रांसफर टू द आरटीजीएस। 2 लाख। 2 लाख। ओके, और सर मैक्सिमम मैक्सिमम, अरे नो मैं लिमिट। पूछने वाला था। नो लिमिट। मैक्सिमम नो लिमिट। आरटीजीएस मैक्सिमम लिमिट, एक सेकंड, 10 लाख। बताए। नहीं 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 सर, सर 10 लाख। आरटीजीएस नहीं सर, 30 लाख आरटीजीएस का नो रुपए लिमिट। नो लिमिट होता है क्या? मेरे ख्याल से, रुकिए हम पता अभी- करना पड़ेगा। अभी एक 10 प्लॉट लाख खरीदा है। है 26 लाख रुपए आरटीजीएस करीब। अरे वो तो कमर्शियल अकाउंट होगा आपका। ये एसबीआई की वेबसाइट में लिखा हुआ है। एसबीआई से ही 2 लाख से 15-20 लेकर, लाख का ट्रांजैक्शन। नहीं तो ये आपने नेट बैंकिंग से नहीं किया होगा, आपने बैंक जाके करवाया बैंक होगा। से, हाँ सर बैंक से चालान भर के। हाँ, वहां से तो फिर आप पूरा बैंक खाली कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिटेल नेट बैंकिंग की बात हो रही है। आपको जो यूजर नेम पासवर्ड मिलता है घर वाला, उससे आप 2 से 10 लाख तक का ट्रांसफर कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। बैंक जाके मैं तो तो आप डर ही कुछ गया। भी करवा लो, उससे कोई मतलब थोड़ी है। मैं तो डर गया जी, गलत पैसे इतना भेज दिए। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट, विंडो, वी प्रेस डैश टू ओपन a new windows in a Google Chrome. कंट्रोल एन। कंट्रोल एन। ओ कंट्रोल एन सर, कंट्रोल एन। एन और ओ में कंफ्यूजन है सर। एन ब्राउजर में बोल रहा है कंट्रोल एन होगा। देखिए यहाँ पर है, और हम लोगों ने एक नया ले लिया कंट्रोल एन, तो आप देख रहे होंगे एक ये भी खुला है, एक और खुल गया। अच्छा, न्यू टैब का क्या होता है बताइए? ये तो न्यू ब्राउजर खोल देगा, न्यू टैब खोलना है मुझे यहाँ पर। कंट्रोल टी। कंट्रोल टी सर। बिल्कुल सही है, नहीं, कंट्रोल टी से आप एक नया टैब ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सर बहुत सी शॉर्टकट की शिफ्ट से चलती है, बहुत सी ऑल्ट से चलती है, सर इनमें डिफरेंट क्या है? भाई डिफरेंट कुछ नहीं है, आपको जितना कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने देना शुरू किया। भाई कंट्रोल के साथ आप लोगों की मैक्सिमम दे दी, लेकिन जब कंट्रोल खत्म, कंट्रोल के साथ कितना दे सकते हैं? 26 ही तो देंगे, ए से जेड तक। तो अब उसके आगे की फिर जो वर्ड के साथ यूज होते हैं उनके साथ वही यूज होता है। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड की शॉर्टकट की क्या है? सर ये क्या है इनकॉग्निटो? अरे ये बताया था इनकॉग्निटो मोड। शिफ्ट एन क्वेश्चन दिखाओ सर, ऐसे नहीं। हाँ ये नोट कर लो तुम लोग। टैब की होगी कंट्रोल टी, न्यू की होगी कंट्रोल एन, इनकॉग्निटो मोड की होगी कंट्रोल शिफ्ट एन। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जब आप इस बटन को यूज करके एक नया ब्राउजर खोल लेते हैं तो उसमें आप जो भी कुछ टाइप करेंगे या जो भी सर्व करेंगे वो आपकी ना कुकीज में सेव होगा ना हिस्ट्री में जाएगा। जी जी जी, याद आ गया। ठीक, और क्या है इसका, क्या है बताइए एक बार कंट्रोल फिर। शिफ्ट एन। कंट्रोल डाउनलोड कौन कौन से हुए हैं? कंट्रोल जे, और प्रिंट तो कंट्रोल पी, और फाइंड कंट्रोल एफ है। ठीक, for best possible result in job scheduling, dash should be a minimum. रिस्पॉन्स टाइम। कभी भी बहुत सारे अगर आप लोग सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो जॉब शेड्यूलिंग जो होती है
जॉब शेड्यूलिंग जितनी भी आप लोगों को, जॉब शेड्यूलिंग का मतलब द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट का मतलब हुआ कि सबसे बेहतरीन रिजल्ट कब मिलेगा जॉब शेड्यूलिंग का। तो इसमें दिया गया है मिनिमम होना चाहिए, वेटिंग टाइम सबसे कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे तुरंत रिस्पॉन्स कर दे। जी क्या होगा? वेटिंग टाइम सर। वेटिंग टाइम। To create a presentation based on the set of picture in Microsoft PowerPoint command is used। बताइए, कई सारी पिक्चरों का मिला के प्रेजेंटेशन बनाना है, ये मैंने आपको बताया था PowerPoint पढ़ाते समय। ये एल्बम होगा सर, एल्बम एक साथ बनाते हैं सर। बिल्कुल सही है, आपको एल्बम पढ़ाया था जिसमें हम लोगों ने ऐश्वर्या राय की एक फोटो ली थी, खूब सारी इकट्ठे बन गई थी। जी सर। भूल भी गए होगे तुम लोग, इतने दिन हो गए। और अगर नहीं भूले, एक 1.5 महीने के अंदर टेस्ट नहीं लिया तो सभी भूल जाओगे। यस सर। जी सर, क्वेश्चन करवाते रहिए, नहीं तो सब हो जाएगा काफी। नहीं, तभी आपको वीडियोस दिए जाते हैं कि आप बार बार रिवाइंड कर करके देखते रहे। ऑनलाइन क्लासेस का तो यही फायदा है ना, जितनी बार चाहे उतनी बार पिछला दोहरा ले। जी सर। All attribute combination inside a relations that can serve as a primary key are फॉरेन की प्राइमरी की तो लाइक प्राइमरी कीज नहीं है, कैंडिडेट कीज है। अब ये कैंडिडेट कीज वाला जो सिस्टम है, ये मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कीज मैंने नहीं कभी अफोर्ड की। एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड ए रिलेशंस दैट कैन सर्व एज ए प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की। तो इसको मैं थोड़ा सा स्टडी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में आपको, क्योंकि फॉरेन की, यूनिक की, मास्टर की, ये सब तो है। कैंडिडेट की कौन सा इन्होंने एक नया दे दिया इस बार? किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? नो आइडिया सर। ओके, जरा गूगल कर लें, देखें जल्दी से। ओके, है तो ओहो, ये है। Candidate key is a set of attributes that unique identify tuples in the table. Candidate key is a super key that no repeated attributes. Every table must be at least a single candidate key. अच्छा, तो देखिए इन्होंने ये दिया है कि इस कैंडिडेट की तब लगाई जाती है, ये किस पर लगाई जाती है? ये ट्यूपल्स लगाए जाते हैं। ट्यूपल्स याद है ना, फील्ड, फील्ड्स पे लगाई जाती है। और आप लोगों का इस फील्ड के अंदर जब आप लोग कैंडिडेट की लगा देते हैं तो दो फील्ड के नाम एक जैसे नहीं लगाए जा सकते। अब रोल नंबर है तो दूसरा रोल नंबर आप लोग यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो कैंडिडेट कीज हम लोगों का एक प्रकार की ऐसी कीज है जिससे के द्वारा आप लोग हर फील्ड्स को अलग अलग नाम प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एजीपी का फुल फॉर्म बताइए। स्टूडेंट्स, एजीपी का फुल फॉर्म? एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एक्सीलरेटर ग्राफिक्स पोर्ट। कोई बता सकता है ये होता क्या है एजीपी? ये नहीं पता सर। आप लोगों में कोई गेम नहीं खेलता? अलग खेलने थे जी, हम खेलते वो वाले नहीं, कंप्यूटर वाले। एजीपी कार्ड एक लगाना पड़ता है, इसे हम ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं, जो हायर ग्राफिक्स गेम वगैरह के लिए यूज किया जाता है। एक्सीलरेटर ग्राफिक्स प्रोसेसर या एक्सीलरेटर ग्राफिक्स पोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे हाई ग्राफिक्स गेम्स यूज होते हैं, तो लोग गेमर पीसी बनवाते हैं जिसमें एजीपी कार्ड लगाते हैं, जिससे आप लोगों की पिक्चर क्वालिटी फुल एचडी में कन्वर्ट हो जाती है। आज जो स्ट्रीम वगैरह करते हैं, कोई भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सम ऑफ? ये तो बहुत आसान है, एक्सेल में सम करने का शॉर्टकट की क्या है बताइए। एक्सेल में आप लोगों को सम फॉर्मूला लिखते थे ना? Alt plus सर, Alt plus इक्वल टू इक्वल टू और कंट्रोल। Alt plus इक्वल, बिल्कुल सही है। Alt plus इक्वल टू नहीं, कंट्रोल डी से तो हो जाता है ना? कंट्रोल डी तो रिपीट करता है उसे। लाइए दिखा दें। सर हो कैसे? जाता, मैंने करा तो एक बार तो इतना। तुम्हारा कैसे हो गया? ये नंबर्स हैं और मैंने यहाँ पर देखिए इनका मैंने कहा कि इनका टोटल निकालना है,
तो मैंने ऑल्ट इक्वल टू बटन दबाया और देखिए सम अपने आप निकल कर आ गया। क्लियर? तो हम लोग ऑल्ट प्लस इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ साइड में भी आप देख रहे होंगे सारे सेल सेलेक्ट करके सम के ब्रैकेट में लिखकर दिखा रहा है ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है सर। ठीक। और कंट्रोल डी तो तब लगाते हैं जब एक फॉर्मूला को पकड़ के ऐसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल डी दबा दीजिए। सारे सेल, हाँ सारे सेल सेलेक्ट करके लास्ट में एक सेल खाली छोड़ देना, तब कंट्रोल डी दबाते हैं। सारे सेल सिलेक्ट करके एक लास्ट में खाली छोड़ दीजिए। हाँ जी सर, तब कंट्रोल डी दबा, तब कंट्रोल डी दबा दीजिए। तब कहाँ हो गया? वो तो वही हो गया ना, ऊपर वाला नीचे रिपीट हो गया। सर जी सर, इसी को जो आप ये जो नीचे ये जो लाइन है चारों तरफ, ये जो उसी को खोलिए सर, एक्सेल को। एक सेकंड। सर उसी में जो लाइन यहाँ पे जो एक सेल के अंदर जो एक लाइन, उसी को ड्रैग करते हैं नीचे करके, जो फैलाते हैं नीचे उसको पकड़ करके। जो एक पूछा था सर लास्ट में कोने में ऐसे पकड़ करके इसको जो खींचते हैं, उस कोने को क्या बोलते हैं सर? वो जो खींच करके ऐसे नीचे करते हैं, वो एक पूछा था क्वेश्चन सर। वो हैंडल की है, हैंडल। ये हम लोगों ने डिस्कस तो किया था एक बार। हैंडल बटन कहते हैं उसे। ये देखो ये छोटा वाला जो किसी में आया था। हाँ ये वाला। जी सर, हाँ यही वाला हैंडल की है। और ये भी एक सवाल आया था आपके उसमें एक बार था कि हैंडल की आपके सेल के राइट में होती है, लेफ्ट में? राइट टॉप में थी या लेफ्ट टॉप बॉटम में थी? तो राइट बॉटम। हाँ यही राइट बॉटम। अगला सवाल, 2 to the power 10 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट। सही है। यस सर, मेगाबाइट एमबी। 2 to the power 10 एमबी किसके बराबर होता है? गीगाबाइट। गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट। ठीक। फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन। फायरवॉल सर दोनों किसमें होता है, फायर वाला दोनों होता है सर। ये तो मैंने पूरी क्लास ली थी आप लोगों की फायरवॉल की। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। ठीक है। स्लिप का फुल फॉर्म क्या है? रियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आप लोगों की सिंगल लाइन इंटरनेट। हाँ, जिसमें एक सिंगल लाइन पे मतलब डेटा ट्रांसफर होता है, उसमें ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। पहले वाले पुराने समय के टेलीफोन यूज होते थे। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। सर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। ओके, तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए बच्चों। अब जरा आप लोग अपने आप मंथन करके बताइए अप्रोक्सीमेट कितने होंगे आपके सही? कुछ किसी को आइडिया? सर 35 प्लस तो होगा ही। पास हो गए सर, यारों का एग्जाम पास हो गए। 30 होगा सर। यारों पास हो गए। ये तो नहीं है, लेकिन अच्छे हो गए पास। लेकिन फिर भी आपको एक कॉन्फिडेंस तो डेवलप हुआ होगा। आप पुराने पेपर आपको हाँ जी सर, मजा आता था सर आंसर देने में। सर पुराने पेपर हो जाते हैं सर, आप अपने पेपर करवाइए, वो थोड़ा कठिन है सर। वो ठीक है सर, अच्छे क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस तो हैं ही, लेकिन हम लोगों को ये ना रहे कि ज्यादा हमने कठिन ले लिया तो फिर आसान वाले छोड़ दिए हमने। क्योंकि आरओ में उतना टफ नहीं आएगा। आरओ के जो पेपर्स हैं वो तो एक सिंपल स्टैंडर्ड के ही आएंगे। जो अकाउंट असिस्टेंट है वही लोग थोड़ी मेहनत ज्यादा करते हैं। वो लोगों को मेहनत का काम दिया गया है कि आप लोग मेहनती हैं, आप लोग काम ज्यादा करिए। तो इनके पेपर्स तो उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये थोड़े बहुत आएंगे। लेकिन अब आप लोग अगर करें तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 25-30 के ऊपर तो मिनिमम जाना ही चाहिए। कोशिश तो ये की जाएगी कि 40 के ऊपर जाए आप लोगों के। लेकिन मेरा ये पर्सनल एआरओ की सैलरी ज्यादा, अकाउंटेंट की सैलरी कम और पेपर अकाउंटेंट को ज्यादा टफ है। अकाउंटेंट में कहते हैं ताने कसना। सर जो अकाउंटेंट की या एआरओ की?